पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की फौज जिंदाबाद और सबसे अहम पाकिस्तान की कौम जिंदाबाद पाइंदाबाद। आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अफवाज के साथ साथ पाकिस्तान की कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जज्बा ईमानी, पाकिस्तान की शहादत का जज्बा, पाकिस्तानी कौम का जुर्रत और बहादुरी है, जिसने मजबूर कर दिया भारत को कि उसे अमेरिका से जाके दरख्वास्त करनी पड़ी कि अब बिल आखिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाया जाए। नाज़रीन, सीज फायर होता क्या और इसमें क्या क्या शराइत होती हैं और क्या सीज फायर खत्म भी किया जा सकता है, ये मैं मुकम्मल आपको तफसील आगे चल के इस वीडियो में बताऊं। ये वही भारत था जिसने पहलगाम वाकया शुरू करवा के अपने ही बंदे मरवा कर और ये सारा ड्रामा रचाया। और आपने सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत के साथ यही हुआ, जब लातें खाई तो फिर उनके होश ठिकाने को आए, फिर दरख्वास्त की जाके अपने जो उनका सरबराह है, जिसे वो अपना बाप समझते हैं, अमेरिका से, कि हमारी अब सुलह करवाई जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट हमजा आज़म माने का और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं पाकिस्तान की फौज के साथ साथ पाकिस्तान की कौम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये वो कौम है, इसलिए ये मुबारकबाद मैं इन्हें देना चाहता हूँ जिन्होंने इंडिया के हमलों को, इंडिया की धमकियों को, इंडिया का जो गुरूर था उसे मजाक समझ के एक हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी दिखाई, जिसके बाद भारत को जाके दरख्वास्त करनी पड़ी अपने उस मुल्क को जिसे वो बाप समझते हैं। ये सारी बढ़ के उनकी खत्म हो गई, सारा गुरूर एक पल में टूट गया। आज ही पाकिस्तान ने जो पहले ही पाकिस्तान की फौज ने बार बार दरख्वास्त की थी कि हमने आपकी सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बनाना, हमने आपको निशाना बनाना है। उनकी इंडिया की जो फौज की चौकियां थी जहां से वो पाकिस्तान के निहत्थे शहरियों पे निशाना बनाते थे, उन्हें आज ही अल्लाह का नाम लेके फजर की अजान के वक्त कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो आज ही इंडिया के होश ठिकाने आ गए और एक दिन में ही पाकिस्तान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सके और झुक गए हैं पाकिस्तान के सामने। और यहाँ मुबारकबाद की मुस्तहिक है ये पाकिस्तान की कौम, जिस तरह आपने एक इत्तेहाद दिखाया, आपस की लड़ाइयाँ भूल कर आपने पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का साथ दिया और इंडिया को ये दिखाया कि जब भी पाकिस्तान की बात होगी फिर ना तो हम पंजाबी हैं, फिर ना तो हम सिंधी हैं, ना तो हम बलोची हैं, फिर हम सिर्फ पाकिस्तान है, फिर हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आन शान को बचाना है, फिर दुश्मन जो भी हो। लेकिन मैं एक आपको बात बताता चलूं, क्या इंडिया जैसे मुनाफिक मुल्क पे एतबार करना या हमें नुकसान ना पहुंचा जाए, हमने अपने जज्बे कम नहीं होने देने, हमने उसी तरह पुरजोश रहना है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर वक्त हाजिर रहना है। पाकिस्तान की आर्मी को भी अपना, हमसे बहुत ज्यादा समझदार हमारी पाकिस्तान की आर्मी होगी, वो भी इस चीज का इल्म रखते होंगे कि इंडिया जैसे बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है उस पर एतबार कभी नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन, सीज फायर एक आर्जी मुआहदा होता है अमन के लिए, जब देखा जाए कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस तरह के ममालिक, जिस तरह का भारत मुल्क है, जिस तरह की उनकी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, जो अपना बयानिया बनाने के लिए अपने लोगों को मरवा सकती है, वो ही उनके लिए ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी करना, जिन्होंने सिंध जो पाकिस्तान और इंडस वाटर ट्रीटी थी उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, उस मुल्क के लिए ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें इस वक्त ये बात ज़हन में रखनी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, ये बिल्कुल जीत है। जीत इसलिए कि इंडिया पे गरूर था। हम तो पहले दिन से उन्हें कह रहे हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। ये तो भारत पे एक जंगी जुनून था, हार उनकी हुई है। बिल्कुल हमें यहाँ अपनी जीत को मनाना चाहिए, लेकिन अपनी जीत के साथ साथ हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो बड़ा बुज़दिल, डरपोक और उसके सर पे वो जंगी जुनून सवार होगा। मोदी हुकूमत और उनकी फौज को आज नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं आएगी, वो तो उनका नुकसान ही इतना हुआ।
जब वो पहले हमले कर रहे थे हमने उनके राफेल तबाह किए, हमने उनके ड्रोन तबाह किए, हमने उनकी चौकियां तबाह की, हमने परवाजें बंद करके उनको इस कदर नुकसान पहुंचाया, हमने उनका बॉर्डर बंद करके नुकसान पहुंचाया, उन्हें फिर भी होश नहीं आया। आज जिसे वो कहते हैं ना जूते खाना, मैंने पहले पिछली वीडियो में कहा था कि हमने इंडिया के गरूर को जूते की नोक पे रखा है। आज जब जूते पड़े हैं तो उनके होश ठिकाने आ गए हैं। यहाँ मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मुबारकबाद की मुस्तहिक है पाकिस्तान की कौम। इसी तरह हमें मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तान के लिए हर वक्त हाज़िर रहना है। जब भी पाकिस्तान की बात होगी हम अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान का हामियो नासर हो, पाकिस्तानी कौम का हामियो नासर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुश्मन की चालों पे नज़र रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।